बेटा ये टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। पहला एप्लीकेशन है टॉरिसेली लॉ। इसे बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब होता है आउटवर्ड फ्लो। मतलब जैसे पानी, जैसे एक गेहूं या कोई अनाज ग्रेन ग्रेन रखा हुआ है किसी बोरे में, उसमें एक छोटा सा होल कर दो तो ग्रेन ऐसे तेजी से गिरेगा ना बाहर की तरफ। तो वो कितनी तेजी से बाहर की तरफ गिरेगा वही निकालना है, उसे ही बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ये जैसे इसमें पानी रखा है, ये कंटेनर है, इसमें इन्होंने पहले यहाँ कुछ नहीं था, फिर इन्होंने यहाँ एक बोर कर दिया, एक होल कर दिया, तो ऐसे पानी गिरेगा ना ये बाहर की तरफ। तो वो पानी कितनी तेज से गिरेगा वही निकालना है। यही डेरिवेशन है, छोटी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें दो फ्री एंड है। एक ये फ्री सरफेस है क्योंकि यहाँ से पानी ऐसे नीचे जाएगा और तभी यहाँ से पानी नीचे गिरेगा, है ना। सो इनिशियली दिस इज ब्लॉक्ड। ये वाला ब्लॉक था पहले, बाद में इन्होंने बोर किया। इस वाले का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है। यहां से जो लिक्विड गिरेगा उसकी वेलोसिटी V1 होगी, वो ही हमें नहीं पता, एरिया हमें पता है ना। अच्छा, नाउ इनिशियली अब जैसे पानी गिरेगा तो ये ऐसी अब बहुत तेजी से तो नीचे आएगा नहीं। इनिशियली दिस इज एट रेस्ट। पानी गिरेगा तो यहाँ का गिरेगा, वो तो धीरे धीरे लेवल कम होगा ना। तो दी फ्री, यहाँ पे हवा है ऊपर, पूरा ऊपर तक नहीं भरा, थोड़ा सा फ्री है। इस वाले सरफेस का एरिया A2 है, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है V2। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दैट इज A1 V1 किसके बराबर होता है, A2 V2। अच्छा, एक और चीज इन्होंने एज्यूम करी है इसमें कि जो आपका ये वाला एंड है, जो बोर वाला एंड है, ये जमीन से Y1 हाइट पर है। ये यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट की हाइट है वो कितनी है, Y1। और जो ये वाला एरिया है, ये ऊपर वाला फ्री वाला, इसका जो हाइट है वो Y2 है। समझ गए? तो Y1 और Y2 के बीच का जो डिस्टेंस है ये इतना, इसको इन्होंने H मान लिया। ये हम बाद में, ये हमने अज्यूम किया है खुद से। ये Y2 माइनस Y1 का डिफरेंस है H। हमें क्या ढूंढना है, कितनी तेज पानी नीचे गिरेगा। ठीक है, यहाँ ऊपर हवा है, हवा का प्रेशर है PA। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, PA। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो अब हम ढूंढते हैं प्रेशर। तो यहाँ से A1 V1 इक्वल टू A2 V2 करके इसको पहली इक्वेशन करके छोड़ देना है। फिर लगाना है फ्रॉम बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज में जो लोग नहीं आए थे मैं उनको ये बता देता हूँ। बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज प्रिंसिपल ये थे बेटा, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये तीन चीजें हैं। इसे प्रेशर एनर्जी कहते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल। मास गायब है, तीनों में मास लगा होता है, पर डिवाइड बाय मास, दोनों तरफ मास कैंसिल हो जाता है। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यही सेम चीज उधर भी लिख देना, 1 की जगह 2 2 2 लगा देना। तो कैसा हो जाएगा, P2 बाई रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2। सो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड per unit mass per second always remains constant through a any pipe। किसी पाइप से जब लिक्विड मूव करता है तो ये तीन एनर्जी हम कम टोटल हमेशा सेम रहता है, उसे बर्नौली, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही पार्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है ना, एक एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना, वही सेम है ये कि एनर्जी हमेशा, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये टोटल एनर्जी है। तो इसमें से हमने माना कि दिस एंड, ये वाला ऊपर वाला, तो ऊपर वाला तो रेस्ट पे था, तो ऊपर वाले की वेलोसिटी कितनी है, 0। तो V2 को अगर मैं 0 कर दूं तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा। तो V2 में 0 कर देता हूं तो वो वाला पार्ट खत्म हो गया। जो ये वाला पार्ट था उसकी हाइट कितनी है जमीन से, Y1। तो ये वाली हाइट को मैं कर देता हूं जी Y1। ऊपर वाला हाइट कितने पे है, Y2, तो इसको कर देता हूं मैं Y2। समझा? ये आप अपने आप रफ में करके फेयर में ऐसे से चेंज कर लेना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब हमें जो निकालना है वो है V1। उसको लेफ्ट में रहने देना, बाकी सब राइट में ले जाना। तो इसको लेफ्ट में रहने देता हूं मैं, ये V1 को, बाकी सब उधर ले जा रहा हूं मैं। तो यहाँ बचा P2 बाई रो माइनस P1 बाई रो GY2 माइनस GY1। दो नंबर की छोटी सी डेरिवेशन है, बस खत्म होने वाली है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है यहाँ तक? तो आप देखो एलसीएम कितना आ गया है इसका, रो, यहाँ पे क्या बचा, P2 माइनस P1 प्लस यहाँ से G कॉमन ले लो, G कॉमन लेंगे क्या बचेगा, Y2 माइनस Y1। आपने देखा
y2 में से y1 गया तो क्या बचेगा, h बचेगा। तो y2 माइनस y1 हटाकर h लिख दो, ये 2 ऊपर लेके चले जाओ बस यहाँ से। तो ये v1 स्क्वायर रहेगा, ये 2 यहाँ जाएगा, तो दोनों के साथ 2 लगा देना। 2 p2 माइनस p1, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, इसका जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, यहाँ हवा है ना ऊपर, तो ये जो P1 है जो P2 है उसको P2 ही रहने दो, या इसका ये जो आपका P2 कौन सा है, ये वाला ये वाला आपका P2 होगा ना, ये P2 होगा, ये क्या होगा P1। तो जो P2 है उसको P रहने दो, और जो आपका P2 को हमने क्या माना है, PA, P2 को हमने माना है PA, और P1 को P रहने दो। इसको यहाँ के प्रेशर को हमने P माना है वो स्टेटमेंट में, अपॉन में रो, और ये जो 2 है ये ऊपर लेके चले जाओ, 2G, y2 माइनस y1 को आपने क्या माना था, h, और बस लास्ट लाइन यही है, यहाँ से स्क्वायर हटाना है, उधर क्या लगा देना है, रूट। तो बस यही फॉर्मूला है v1 का। इसे कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, इफ्लक्स, हाँ इफ्लक्स वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इफ्लक्स। बात समझ में, सिंपल सी डेरिवेशन है। अब एक छोटी सी बात और, ये स्पेशल केस है, इसी का न्यूमेरिकल अगर आए ना तो इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाते। अगर यही न्यूमेरिकल आ जाए, देखो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, मान लो वो जो P1 और P2 है, अगर यहाँ पे भी जो लिक्विड निकलेगा वो हवा में ही जा रहा है, तो ये वाला प्रेशर जो बाहर वाला प्रेशर है, ये वाला P1, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तब, अगर ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाए तो ये तो जीरो हो जाएगा ना। अगर इसको भी मैं PA लिख दूं तो PA माइनस PA क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सारा खत्म, कितना बचेगा, बस खाली 2GH। तब उसके इसमें आप खाली इतना सा फॉर्मूला लगाओगे। तो न्यूमेरिकल में ज्यादातर ये यूज होता है, मतलब डेरिवेशन यही खत्म हो गई, लेकिन न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल, ये भी इस्तेमाल होता है। अगर ये इक्वल दिया है तो, नहीं दिया है तो आप वैल्यू यही डालोगे, देंगे जो वो डालना। सिंपल सी है, 2 नंबर की, कर लो जल्दी, पॉज कर दो।